आर्टिकल 40 ने ये कन्फर किया है कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन स्टेट टू टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। आर्टिकल 40 के तहत ये कहा गया कि स्टेट्स को इतनी पावर दी जाए, जो राज्य हैं उनको इतनी पावर दी जाए, अथॉरिटी दी जाए कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत को ऑर्गेनाइज कर सकें और जो भी नेसेसरी या इम्पॉर्टेंट फंक्शन के लिए कदम उठा सकें, अपना गवर्नेंस स्थापित कर सकें। बट इट डज़ नॉट गिव गाइडलाइन फॉर ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। लेकिन इन्होंने जो आर्टिकल 40 के तहत कुछ गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड की गई कि किस तरीके से विलेज पंचायत यानी ग्रामीण पंचायत को ऑर्गेनाइज संगठित किया जाए। दस इट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर वॉज फर्स्टली रिकमेंडेड बाई बलवंत राय कमेटी 1957। तो सबसे पहले जो एक फॉर्मल तरीके से जिसको कहा जाएगा और संगठन का जो स्ट्रक्चर यानी एक संरचना तैयार की गई, सबसे पहले बलवंत राय कमेटी के द्वारा 1957 में सजेस्ट की गई या रिकमेंड की गई। कमेटी टू एग्जामिन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। इनमें 1952 के तहत एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम दिखाया गया जो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। बलवंत राय कमेटी के द्वारा वहाँ पर सबसे पहले पंचायत व्यवस्था के लिए कुछ गाइडलाइन तैयार की गई जिसका एक सजेशन दिया गया। द कमेटी इन इट्स रिपोर्ट इन नवंबर 1957, कमेटी की नवंबर 1957 में एक रिपोर्ट आई जिसमें रिकमेंडेड दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ नवंबर 1957, मतलब एक स्कीम आई, एक कार्य योजना तैयार की गई। रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, नॉट अ केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, यानी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो डिसेंट्रलाइज हो जाए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण हो जाए। विच अल्टीमेटली केम टू बी नोन एज अ पंचायती राज, जिसको फिर फाइनली नाम दिया गया कि पंचायती राज। इट रिकमेंडेड फॉर द 3 टायर सिस्टम एट विलेज। इसमें क्या चीज़ रिकमेंड की गई, किन चीज़ सजेशंस को लाया गया? इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज है सिस्टम, वो एक गांव में 3 तरीके से, 3 सिस्टम से काम करे, 3 टायर सिस्टम से, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड इट ऑल्सो रिकमेंडेड द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ विलेज लेवल पंचायत। इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो 3 स्तर पे काम करे, गांव स्तर पर, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर। एंड इट ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ विलेज लेवल पंचायत। इन्होंने कहा कि जो भी पंचायत का इलेक्शन, जो उसका चुनाव हो वो डायरेक्टली हो, वो पूरा डायरेक्ट चुनाव के द्वारा किया जाए। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू स्टैब्लिश पंचायती राज एज इट स्टार्टेड फ्रॉम नागौर डिस्ट्रिक्ट इन अक्टूबर 2, 1959। राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुई अक्टूबर 2 यानी 2 अक्टूबर 1959 में, 1959 में। तो इस तरीके से, मतलब एक तरीके से जो अमेंडमेंट आया, जो एक्ट आया, उसने ये कहा कि जो पंचायत व्यवस्था चलती थी वो तो ठीक थी, लेकिन इसको किस तरीके से डिसेंट्रलाइज किया जाए। अभी तक सिर्फ सेंट्रलाइज थी कि जो एक पंचायत में 5 लोगों ने कह दिया उस चीज़ को फॉलो कर लिया था, लेकिन इन्होंने कहा इसको डिसेंट्रलाइजेशन इसका ज़रूरी है, यानी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो फैली हुई हो, हर कोई व्यक्ति उससे जुड़ा हो। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि इसको 3 टायर यानी कि 3 स्तर पे बांटा जाए। सबसे पहले विलेज, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि विलेज की चीज़ें ब्लॉक तक पहुँचे, ब्लॉक की चीज़ें डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचे। और इसका सबसे पहले स्टार्ट इसकी राजस्थान के नौगांव डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत हो गई। आफ्टर दिस आलोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज वॉज अपॉइंटेड इन दिसंबर 1977। इसके बाद आलोक मेहता कमेटी अपॉइंट की गई 1977 में, एंड इन अगस्त 1978 सबमिटेड इट्स रिपोर्ट विद वेरियस रिकमेंडेशन। उसके बाद इस आलोक मेहता कमेटी ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, अपनी रिपोर्ट दिखाई विद वेरियस रिकमेंडेशन। उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन यानी सुझाव थे। टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द डिक्लाइन पंचायती राज सिस्टम इन द कंट्री, मतलब इस पंचायती राज सिस्टम को और अधिक अच्छा बनाने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए इन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे आलोक मेहता कमेटी ने, जो कि 1977 में अपॉइंट की गई और 1978 में इन्होंने अपने कमेंट्स दिए थे।
इट्स मेजर रिकमेंडेशन वर 2 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। इन्होंने कहा, जो आलोक मेहता कमेटी थी, उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज संस्थान है, इसको बेसिकली 2 टायर में बांटा जाए। रेगुलर सोशल ऑडिट, पंचायत रेगुलर सोशल ऑडिट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल ऑफ पंचायत इलेक्शन and provision for regular election, reservation to SC ST in पंचायत and a minister for पंचायत राज in state council of minister। इन्होंने कहा कि इसको बेसिकली 2 टायर सिस्टम पंचायत का किया जाए, रेगुलर सोशल ऑडिट हो इसका, यानी कि नियमित रूप से सामाजिक ऑडिट हो, देखा जाए उसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल लेवल ऑफ पंचायत इलेक्शन, जो भी पंचायत के चुनाव होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा यानी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कराया जाए। प्रोविज़न फॉर रेगुलर इलेक्शन, और एक नियत समय पे उनके चुनाव कराए जाएं। रिजर्वेशन टू SC ST इन पंचायत जो पंचायती राज थी इसमें SC ST को रिजर्वेशन दिया जाए। अ मिनिस्टर फॉर पंचायत राज इन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस तरीके के इनके प्रोविज़न थे। फर्दर इसके बाद क्या हुआ, GV राव कमेटी अपॉइंट की गई 1985 में। 1985 में GV राव कमेटी स्थापित की गई। अगेन रिकमेंडेड सम मेजर टू स्ट्रेंथन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और फिर से पंचायती राज संस्थानों को या पंचायती राज व्यवस्था जो थी उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन यानी सजेशंस आए। LM सिंघवी कमिटी अपॉइंटेड इन 1986, फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स ऑफ पंचायत। इन्होंने कहा कि GV राव कमेटी आई और उसके बाद LM सिंघवी कमेटी आई 1986 में, और उन्होंने पहली बार कुछ सुझाव दिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को लेकर। बिल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को ले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड इट्स ऑल्सो सजेस्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न टू इंश्योर रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू पंचायती राज बॉडीज़। पहली बार इन्होंने एक सजेशन दिया कि क्या सजेशन दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो सजेस्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न टू इंश्योर रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पंचायती राज बॉडीज़। पंचायती राज जो संस्था है उसके लिए फ्री, रेगुलर और फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न रखा जाए, हमारे संविधान में इसका प्रोविज़न रखा जाए। इन रिस्पॉन्स टू रिकमेंडेशन ऑफ LM सिंघवी कमिटी, इसके रिस्पॉन्स में क्या चीज़ें आईं। अ बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट इन जुलाई 1989, और इसी के जो LM सिंघवी ने अपना सजेशन रखा था पहली बार कि इस चुनाव को जो फेयर और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए इसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया जाए। तो इसके रहज में लोकसभा में एक बिल पारित हुआ जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी जुलाई 1989 में, टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बट द बिल वॉज नॉट पास्ड इन राज्यसभा। लोकसभा में तो बिल आ गया और पास हो गया, बट राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो सका। द VP सिंह गवर्नमेंट ऑल्सो ब्रॉट अ बिल। VP सिंह की जब गवर्नमेंट आई तो भी इस बिल को लाया गया, बट फॉल ऑफ द गवर्नमेंट रिजल्टेड इन लैप्स ऑफ द बिल। लेकिन गवर्नमेंट के कुछ कार्यों के तहत ये बिल पास नहीं हो सका। आफ्टर दिस PV नरसिम्हा राव's गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ बिल फॉर दिस पर्पस इन लोकसभा इन सितंबर। उसके बाद PV नरसिम्हा ने इसको लोकसभा में पेश किया 1991, एंड बिल फाइनली इमर्ज्ड एज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड केम इनटू फोर्स 24 अप्रैल 1993। तो PV नरसिम्हा राव की मिनिस्ट्री में जब लोकसभा में बिल पास हुआ और उसके बाद 1991 में फाइनली ये बिल इमर्ज हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये हमारे संविधान में आ गया। और 1992 का जो एक्ट था उस एक्ट के तहत 1992 अधिनियम 1992 के अधिनियम के 73वें संशोधन के तहत इस बिल को ये बिल आया, और 24 अप्रैल 1993 से ये बिल लागू हो गया, फोर्स यानी कि ये बिल चलने लगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वहाँ पर भी इलेक्शन निष्पक्ष और पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू कराया जाए। जो